नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्यों का पुनर्गठन एवं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। भारत में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए हैं। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, जो हरियाणा राज्य से अलग होकर बना था। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजस्थान राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को बना था। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1960 को की गई थी। ये हमारा कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। गोवा राज्य की स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। दादर एवं नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1961 को की गई थी। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, इसकी स्थापना 1956 को की गई थी। ये हमारा केरल राज्य है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को की गई थी। तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। पुदुचेरी, ये हमारा पुदुचेरी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1954 को की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। ये हमारा तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। ये ओडिशा राज्य, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1936 को की गई थी। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ये झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। ये हमारा उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। ये हिमाचल प्रदेश राज्य है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को की गई थी। ये हमारा सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई 1975 को की गई थी। ये हमारा असम राज्य है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये हमारा मेघालय राज्य है। इसकी स्थापना 20 जनवरी 1972 को की गई थी। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। ये नागालैंड राज्य है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को की गई थी। ये हमारा मणिपुरी राज्य है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। ये हमारा मिजोरम राज्य है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। ये त्रिपुरा राज्य है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है और सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हमारा लक्षद्वीप है। ये हमारा लक्षद्वीप है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और दमन एवं दीव जो केंद्र शासित प्रदेश है,
ये हमारा दमन एवं दीव है। इसकी स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। अब हम बात करेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितने देशों के साथ लगती है? 7 देशों के साथ। वे देश कौन कौन से हैं? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। इन 7 देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। भारत के कितने राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा टच करती है? भारत के 18 राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा टच करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे चीन के बारे में कि चीन की जो सीमा रेखा है भारत के किन किन राज्यों को टच करती है या छूती है। भारत की चीन के साथ 6 राज्यों की सीमा टच होती है। पहला है हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, पांचवा सिक्किम, छठा अरुणाचल प्रदेश। इन 6 राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल की भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 5 राज्यों के साथ। पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां राज्य है सिक्किम। इन 5 राज्यों के साथ नेपाल की सीमा रेखा लगती है। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? मैक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे भूटान के बारे में। भूटान की भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? 4 राज्यों के साथ। पहला है सिक्किम राज्य, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों के साथ भूटान की सीमा रेखा लगती है। अब हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि भूटान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। यह भारत के किन किन राज्यों को टच करती है? यह भारत के 4 राज्यों को टच करती है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। इन 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा रेखा लगती है। अब हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। यह सीमा रेखा बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है यह भारत के कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को टच करती है। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा, 5वां मिजोरम। इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा लगती है। अब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा लगती है वह 106 किलोमीटर है और अफ़गानिस्तान केवल भारत के एक राज्य के साथ सीमा टच करता है, वह है जम्मू कश्मीर। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ के नाम से। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान की जो सीमा है वह भारत के कितने राज्यों को छूती है? 5 राज्यों को छूती है। पहला है लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान, 5वां गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान की सीमा रेखा लगती है। तो ये तो था भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में